बारे में हम देख रहे थे और सबसे पहले हम देखने वाले हैं वी लुकअप। और लुकअप वाइज क्या होता है, लुकअप वैल्यूज। ठीक है, लुकअप वैल्यूज मतलब सपोज मैं यहाँ पर बोलूँ आपको, जब हम ग्रोसरी स्टोर्स में या किसी भी जगह पर बिलिंग के लिए जाते हैं तो वहाँ क्या होता है, वो प्रोडक्ट देख के प्रोडक्ट का नेम टाइप करेंगे, उसका सारी डिटेल्स आ जाती है, क्वांटिटी कितना, प्राइस कितना, पर यूनिट प्राइस कितना, वगैरह वगैरह, डेट वेट सब कुछ आ जाता है। इवन मेडिकल स्टोर में जाता है सब कुछ आता है, एक्सपायरी डेट वेट सब कुछ आ जाता है। तो आजकल पहले जैसा पहले के टाइम में होता था कि एक्सपायरी डेट देख के देता था, आजकल वहाँ पे फीड होता है तो बता देता है कि एक्सपायरी है या नहीं। तो वही चीजें जो वो जो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं ना, वो लुकअप यूज करते हैं। बेसिकली उसके अंदर क्या काम कर रहा होता है, लुकअप काम कर रहा होता है। तो हम यहाँ पे वी लुकअप करने वाले। वी लुकअप का फुल फॉर्म क्या होता है, वर्टिकल लुकअप। ठीक है, वर्टिकल क्यों, क्योंकि जब डेटा आपके पास वर्टिकली हो, ये जो डेटा है वो किस टाइप का है, ये वर्टिकल डेटा है, क्योंकि टेबल जो है वो वर्टिकली चल रहा है, वर्टिकल लुकअप। तो ऐसे डेटा के लिए हम क्या यूज करते हैं, लुकअप। अब देखो कैसे यूज करेंगे, मैं आपको यहाँ पे यूज करके दिखाता हूँ। सपोज सबसे पहले मैं लिख देता हूँ ऑर्डर आईडी, लिख देता हूँ प्रोडक्ट, ले लेता हूँ सपोज प्रोडक्ट। ठीक है, नाउ वी हैव अ प्रोडक्ट और मुझे उसका क्या चाहिए, प्राइस चाहिए। तो मैं पहले प्रोडक्ट, एक मुझे यहाँ लिखना कंपलसरी है, एक प्रोडक्ट मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आई थिंक डेस्क है, डेस्क लिख दिया मैंने। इक्वल टू, मैं अब अप्लाई करने वाला हूँ क्या, विल लुकअप। ठीक है, विल लुकअप, एफ प्रेस करेंगे तो क्या हो गया, विल लुकअप आ गया। अब क्या पूछ रहा है, सबसे पहले फॉर्मूला वाइज यहाँ लिखा होता है लुकअप वैल्यू। कौन सी है लुकअप वैल्यू, ये वाली। ठीक है, एक्स जो है वो लुकअप वैल्यू फॉर्म। उसके बाद टेबल एरे है ना, हमें क्या देना होगा, पूरा टेबल एरे। देखो मैं ये पूरा टेबल यहाँ से एरे सेलेक्ट कर सकता हूँ क्योंकि इंटायर डेटा तो यहीं पर अवेलेबल है ना, तो टेबल एरे। फिर क्या पूछा उसने, कॉलम इंडेक्स। तो कॉलम इंडेक्स किसका, प्राइस का। इस टेबल में प्राइस का कॉलम नंबर क्या है, 1 2 3 4 5 है ना, 5 कॉमा। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, अप्रोक्सीमेटली मैच और एग्जैक्ट मैच। मुझे एग्जैक्ट मैच ही चाहिए ना, तो 0। ठीक है, फॉल्स के लिए 0। एनए वैल्यू, एनए आ रहा है ना, मतलब एरर आ गया। एरर तो नहीं आना चाहिए, तो वैल्यू क्या आनी चाहिए थी, टैक्स का प्राइस क्या था, 200 रुपीज, तो 200 रुपीज आना चाहिए था। तो प्रॉब्लम यहाँ पर ये हुआ कि हमारा जो लुकअप वैल्यू है, लुकअप वैल्यू इस कॉलम में है, और हमारा जो रिजल्ट वैल्यू है, या फिर हम बोल सकते हैं कि हमारी जो जो रिजल्ट चाहिए वो इस कॉलम में है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 4 का, फिर भी नहीं आ रहा। टोटल 5th नंबर है और मैंने 5 लिखा, फिर भी नहीं आ रहा। तो कभी भी जब आपको ऐसी सिचुएशन हो तो आपको क्या करना है, अगर मेरे पास ऑर्डर आईडी होता तो मैं पूरा टेबल सेलेक्ट करता, बट अभी ऑर्डर आईडी है क्या, नहीं है, प्रोडक्ट है। तब मैं क्या करूँगा, वी लुकअप लिखूंगा, मेरा लुकअप वैल्यू कॉमा, फिर मैं क्या करूँगा, टेबल एरे। तो टेबल एरे में कहाँ से सेलेक्ट करूँगा, जहाँ से मेरी लुकअप वैल्यू स्टार्ट है, कॉमा, फिर अब कौन सा कॉलम इंडेक्स है, फोर्थ, फोर्थ है ना, 1 2 3 4, कॉमा, फिर एग्जैक्ट मैच के लिए 0। आ गया क्या, 200। नाउ अब यहाँ पे देखो, टेक्स्ट की जगह पे मैं लिखता हूँ यहाँ पे चेयर, चेयर। प्राइस जो वहाँ लिखा हुआ वो प्राइस आ रहा है, और क्या है, टैबलेट 250 पर यूनिट प्राइस आ गया ना। तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, वी लुकअप यूज करते हैं। अब हर एक चीज के लिए यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ प्रोडक्ट के लिए प्राइस निकालूंगा, मैं प्रोडक्ट के लिए क्वांटिटी भी निकाल सकता, प्रोडक्ट की कैटेगरी भी निकाल सकता हूँ, या मे बी क्वांटिटी से प्रोडक्ट भी निकाल सकता हूँ, कुछ भी निकाल सकता हूँ। क्योंकि वो जो यहाँ पर आपने लिखा हुआ है, जो टेबल एरे है, वो यहीं से डेटा लेने वाला, अलग से बनाकर नहीं देने वाला। चलिए समझते हैं, टेबल टेबलेट लिखा हुआ है। अब मैं यहाँ पर अगर एक और चीज का है, डेस्क, 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 डेस्क जैसी कोई चीज अवेलेबल है क्या इसमें, है ना, नहीं अवेलेबल। क्या आ रहा है, एनए। जबकि यहाँ पर एनए नहीं आना चाहिए, कुछ और आना चाहिए, कुछ और, मतलब कि एरर आने से अच्छा है कि वहाँ पे इनवैलिड, नॉट अवेलेबल, ऐसी चीजें आनी चाहिए, क्योंकि ये तो एरर है ना, इसके साथ तो कुछ और काम करेगा नहीं। तब हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखो, अब मैं वापस से एक और प्रोडक्ट का नेम लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ क्या, चेयर। चेयर लिखा मैंने, चेयर अवेलेबल है ना मेरे वैल्यू में। ओके, क्या लगाएंगे हम लोग,
सबसे पहले लगाएंगे हम इफ एरर, लगाएंगे इफ एरर, हाँ इफ एरर के बाद लगाएंगे हम वी लुकअप। अब वी लुकअप इसका हमारा लुकअप वैल्यू, फिर क्या सेलेक्ट करेंगे, क्वांटिटी चाहिए मुझे समझो इस बात, तो कैसे सेलेक्ट करूंगा, क्वांटिटी नहीं सेलेक्ट करूंगा, यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करना पड़ेगा मुझे, ऐसे यहाँ से लेकर यहाँ तक कॉमा। फिर क्या कॉलम इंडेक्स कौन सा है, थर्ड है, थर्ड। फिर एग्जैक्ट मैच के लिए क्या, फॉल्स मतलब जीरो, ट्रू मतलब वन, ठीक है, तो जीरो। फिर क्लोज दिस, अब यहाँ पे लिखेंगे अब नॉट अवेलेबल, ठीक है, क्लोज द ब्रैकेट। चेयर 4 है क्या क्वांटिटी चेयर की, चेयर्स अवेलेबल है क्या, अब क्या आएगा, नॉट अवेलेबल। अब एरर नहीं आएगा, अब क्या आएगा, नॉट अवेलेबल। डन। आ रही बात समझ में, क्लियर है। कैसे निकालते हैं ये, बिल्कुल। अगर आप मुझे बताओ कि ये डेटा यहाँ पर दिया हुआ, काफी बड़ा डेटा दिया हुआ है जो इस शीट में दिया हुआ है, मुझे लुकअप वैल्यू कहाँ चाहिए, दूसरी शीट में चाहिए, यहाँ पर चाहिए मुझे उसकी लुकअप वैल्यू। तो कैसे करेंगे, सपोज मैं यहाँ पे आईडी लिखूँ, मुझे ऑर्डर आईडी के अकॉर्डिंग मुझे चाहिए प्राइस, यूनिट प्राइस, ये सब चीज़ चाहिए ना, बिलिंग वाइज में बता रहा हूँ आपको। ऑर्डर आईडी हमारे पास 1001 है क्या, यहाँ पर 1001 है, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, प्राइस, तो प्राइस कैसे मिलेगा, VLOOKUP से, VLOOKUP, इफ एरर अगर यूज करना तो कर सकते हैं, अदरवाइज अभी हम नहीं भी करेंगे तो चलेगा। VLOOKUP वाइज लुकअप वैल्यू ये है हमारा, ओके। टेबल एरे कहाँ है, यहाँ पर है, तो लुकअप में जाएंगे, यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे, प्राइस चाहिए ना, तो टिल प्राइस तक हम पहुंच गए। फिर क्या चाहिए, कॉलम इंडेक्स, क्या है कॉलम इंडेक्स, 5, 5 है ना, 1 2 3 4 5, कि हमने ऑर्डर आईडी लिखा है वहाँ पे 5। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है, 5 के बाद क्या चाहिए होता है मुझे, एग्जैक्ट मैच 0, हिट एंटर। विल लुकअप B3 था ना वहाँ पे, A3 से go to this टेबल एरे पे जाते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं, बस तो दबा के नहीं ले रहा, कॉमा लिया ना, इंडेक्स नंबर शीट में, इंडेक्स नंबर 5, एक्चुअली टेबल नहीं बने ना, इसलिए प्रॉब्लम है। शीट 2 है वहाँ पे ना, यहाँ पे शीट 2 नहीं चाहिए, यहाँ पे क्या चाहिए होता है मुझे, लुकअप्स, वी लुकअप्स है ना, मैं उसे टेबल में कन्वर्ट कर लेता हूँ तो ज़्यादा आसान होगा ना, तो टेबल में कर लेते हैं, इसका टेबल का नेम क्या है, टेबल 1, ठीक है, टेबल। सबसे पहले हम करेंगे इसको सेलेक्ट, फिर हम करेंगे किसे, टेबल एरे, तो टेबल एरे वाइज ये सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। फिर कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है हमारे पास, 5th, 0 एग्जैक्ट। अब आ गया प्राइस, 800 प्राइस है क्या, 101 का, 101 का प्राइस 800 रुपये। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं क्वांटिटी वाइज, तो क्वांटिटी वाइज मैं यहाँ पे 1 लिख रहा हूँ, इक्वल्स टू प्राइस कर रहा हूँ, क्या हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, आपको दो चीजें चेंज करनी है, क्या चीजें चेंज करनी होगी, ऑर्डर आईडी चेंज किया, सपोज मैंने ऑर्डर आईडी यहाँ लिखा, ऑर्डर आईडी 5, और इसकी
5 क्वांटिटी खरीदी, प्राइस कितना होगा टोटल प्राइस, यूनिट प्राइस कितना है 400 रुपये, टोटल प्राइस कितना है 2000 रुपये, क्योंकि 5 क्वांटिटी खरीदी। बट इट अब आपको बार बार ओरिजिनल शीट पे जाने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ से क्या कर सकते हो, ऑर्डर आईडी लिखोगे और उसकी क्वांटिटी लिखोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, टोटल प्राइस मिल जाएगा, उसका प्राइस भी और टोटल प्राइस भी। समझे यहाँ तक? आगे आते हैं। अब ये जो डेटा है ये किस टाइप का है, ये हॉरिजॉन्टल डेटा है, बराबर है, हॉरिजॉन्टल डेटा। तो यहाँ पे कौन सा लुकअप यूज करेंगे हम, एच लुकअप। वो वर्टिकल था इसलिए वहाँ पे वी लुकअप, यहाँ पे एच लुकअप। तो मैं पहले लिख लेता हूँ, अगेन प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट लिख लेता हूँ, प्रोडक्ट, और फिर हम यहाँ क्या लिख लेते हैं, क्या चाहिए आपको, प्राइस, प्राइस ले लेते हैं, ठीक है, प्राइस। सो प्रोडक्ट वाइज मेरे पास डेस्क है, ले लेता हूँ इक्वल्स टू एच लुकअप, दिख रहा है एच लुकअप, एच लुकअप, लुकअप वैल्यू क्या है, डेस्क, कुछ टेबल एरे, इंटायर टेबल एरे, यही होगा टेबल एरे, कॉमा फिर क्या होगा, रो इंडेक्स, क्योंकि वहाँ कॉलम इंडेक्स था, यहाँ पे क्या है, तो रो इंडेक्स क्या है यहाँ पे बताओ, प्राइस का 4, 4, उसके बाद एग्जैक्ट मैच 0 है, क्या डेस्क का प्राइस 200 है ना। बस मुझे यहाँ पे चेंज क्या करना होगा, प्रोडक्ट नेम, और मुझे क्या मिल जाएगा, उसका प्राइस मिल जाएगा। यहाँ पर भी क्या है, हम इफ एरर यूज कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। सपोज ये प्रोडक्ट और यहाँ पे इस बार मैं टेम्पलेट ले रहा हूँ, इक्वल्स टू क्या लिखूँ मैं यहाँ पे, इफ एरर, ठीक है, याद रखना है क्या रखना है आपको, इफ एरर। ना इफ एरर के बाद हमें एच लुकअप, लुकअप वैल्यू, कॉमा टेबल एरे, टेबल एरे इज कंप्लीटली डेटा, कॉमा फिर 4 रो इंडेक्स, कॉमा 0 क्लोज ब्रैकेट अननोन, कैन नॉट डब्ल्यू एल, ठीक है 250। अभी तो प्रॉपर आ रहा है, क्यों, क्योंकि टैबलेट अवेलेबल है, और अगर टैबलेट्स लिख दूं तो मैं अब अननोन आएगा, क्योंकि टैबलेट्स जो है वो क्वांटिटी में अवेलेबल, हमारे टेबल एरे में अवेलेबल नहीं। गॉट इट। वी लुकअप और एच लुकअप एक जैसे सेम, अगर मुझे नई शीट में चाहिए तो कैसे करेंगे हम, लास्ट जो प्रोसीजर किया था, कैसे किया था लास्ट प्रोसीजर, एच लुकअप, देन लुकअप वैल्यू, फिर क्या आएगा, टेबल एरे, टेबल एरे यहाँ पर है तो मुझे यहाँ सेलेक्ट करना होगा टेबल एरे, और फॉर्मूला ऊपर आपको दिख रहा है यहाँ पे ना, ठीक है, कॉमा फिर क्या चाहिए मुझे, रो, फिर क्या चाहिए मुझे, 0, आ गया, कोई एरर आया इस बार, नहीं आया। अब यहाँ पे ध्यान दो, तो आप लोगों को तो समझ में आ रहा होगा, आपको नहीं, ये एच लुकअप लिखा हुआ है यहाँ पे, ये क्यों लिखा है एच लुकअप, एच लुकअप B1 से K4, फॉर्मूला तो ये लिखा हुआ है ना। ये जो शीट नेम है ना, जहाँ से हमने डेटा लिया है, देखो इसका नाम क्या है, एच लुकअप। अगर मैं इसका रीनेम कर दूँ, यहाँ पे जस्ट एच एल कर दूँ, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा आएगा, यहाँ पे आ रहा है एच एल ओनली एच लुकअप, ठीक है। तो किस शीट से डेटा लिया उसका नाम होता है वहां पे, डन। अब हम पढ़ेंगे लुकअप, लुकअप, ठीक है। दिस इज अवर डेटा, लुकअप भी, लुकअप तो हमको पता है, इसका हमने
टेबल नेम भी दिया हुआ, क्या नेम है इसका, टेबल 11। वापस से मैं आईडी लिख दूँ और यहाँ पर लिख दूँ मैं क्वांटिटी, क्वांटिटी। ठीक है, ऑर्डर आईडी के अकॉर्डिंग मुझे क्या मिलना चाहिए, क्वांटिटी। बस कुछ चेंज कर देता हूँ, ऑर्डर आईडी वाइज 1001 लिख लेता हूँ एक बार। फिर देखो लुकअप अवेलेबल है क्या, जैसे वी लुकअप और एच लुकअप है वैसे लुकअप अवेलेबल है। अब बताओ लुकअप वैल्यू कौन सी है, ऑर्डर आईडी कॉमा लुकअप वेक्टर। इससे पहले लुकअप वेक्टर था क्या, चलो दो फॉर्मूले दिख रहे हैं यहाँ पे, पहले एक ही दिख रहा था, यहाँ पे दो फॉर्मूले दिख रहे हैं। क्या दिख रहा है यहाँ पे, लुकअप वैल्यू और एरे। तो एरे तो मेरे पास ये है पूरा, यहाँ से यहाँ तक टेबल एरे होता है ना, टेबल एरे। चल आगे क्या, 101 की 2 क्वांटिटी है, 10 की कितनी क्वांटिटी है, 10। छोटा फॉर्मूला है ये, बिल्कुल छोटा एकदम, एक ही बार में आपने वैल्यू बता दी। बट फिर हम वी लुकअप और एच लुकअप को यूज क्यों करते हैं और लुकअप में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पर जब हम वी लुकअप में थे, वी लुकअप में हम क्या कर रहे थे, हम प्रोडक्ट के बेसिस पे हम क्या निकाल रहे थे, जस्ट कोई भी दूसरी एक वैल्यू निकाल रहे थे। मुझे सारी की सारी वैल्यू चाहिए होगी, मतलब मैंने ऑर्डर आईडी डाला और उसके अकॉर्डिंग मुझे क्या मिलना चाहिए, प्रोडक्ट कैटेगरी क्वांटिटी पर यूनिट डेट सब कुछ मिलना चाहिए। एक ऑर्डर आईडी से मुझे सारी चीजें चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ उसके लिए लुकअप यूज करता हूँ। ठीक है, हमारा ये हमारे हेडिंग्स है ना। चलिए ऑर्डर आईडी में ले लेता हूँ कुछ भी रैंडम ले लिया, 104 इक्वल्स टू चलिए लुकअप। अब लुकअप वैल्यू क्या है, ये है मेरा कॉमा। लुकअप वेक्टर क्या है, लुकअप वेक्टर जो लुकअप वैल्यू जिस कॉलम से मैंने ली थी वो लुकअप वेक्टर कॉमा। फिर क्या होगा, अभी क्या पूछ रहा है, रिजल्ट वेक्टर। रिजल्ट वेक्टर क्या है, क्या चाहिए मुझे यहाँ पे, इस प्रोडक्ट में प्रोडक्ट चाहिए ना मुझे, तो मैं सेलेक्ट करूंगा दिस। ओके, कॉमा कुछ है अभी नहीं है, चेयर आ गया क्या, 104 में चेयर है। वैसे ही मुझे क्या चाहिए, कैटेगरी क्वांटिटी यूनिट पर प्राइस वो सब चाहिए, तो मैं यहाँ से इसको एसेस कर लो, स्क्रॉल कर लो एन एन मुझे क्या आना चाहिए था वहाँ पे, कैटेगरी वाइज फर्नीचर है ना, फिर क्वांटिटी वाइज जो भी 4 है वो आना चाहिए था, प्राइस और डेट आनी चाहिए है। तो कैसे करते हैं इसको, फिर से लिखता हूँ 104 इक्वल्स टू लुकअप, पहले लुकअप वैल्यू फिर लुकअप वेक्टर क्या है, ये जहाँ से लुकअप वैल्यू ली वो कॉमा, फिर रिजल्ट वेक्टर क्या चाहिए मुझे पहले, प्रोडक्ट। तो लगेगा नहीं, बस इतना ही चाहिए मुझे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, अब थोड़ा इस पे ध्यान देंगे। क्लोज किया, मेरा जो लुकअप वैल्यू है, कौन सा लुकअप वैल्यू है मेरा, ये यहाँ पर जो लिखा हुआ है लुकअप वैल्यू, ये है ना, ये लुकअप वैल्यू ये फिक्स रहना चाहिए, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको लॉक करना पड़ेगा। ठीक है, लॉक हो गया। अब मेरा जो लुकअप वेक्टर है वो भी लॉक रहना चाहिए, ये भी लॉक रहना चाहिए ना, क्योंकि हम आईडी के थ्रू ही सब चीजें देखने वाले हैं। तो ये लॉक हो रहा है क्या, ऐसे लॉक नहीं होगा। लॉक करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसकी रेंज लिखनी पड़ेगी। क्या रेंज है उसकी, A3, A3 लॉक टू A12, A12 फिर से लॉक। नहीं नहीं, कॉमा ही, ठीक है। ये जो लॉक किया ना, ये F4 से लॉक कर दे। लॉक का मतलब क्या होगा कि जब भी मैं डेटा मतलब उसको एक्सप्लोर करूंगा ना, एक्सपांड करूंगा, तो वो वैल्यू फिक्स रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। अभी एन जहाँ पे हुआ ना वहाँ पे वैल्यू चेंज हो गई, इसीलिए ऐसे प्रॉब्लम आया। देन यहाँ तक ठीक है, चेयर मिल गया यहाँ पे, सही मिला। अब अगर मैं इसको स्ट्रेच करता हूँ तो क्या मिलना चाहिए, सारी चीजें आ गई। यहाँ पर ये डेट ही है, टेक्स्ट फॉर्म फॉर्म में है ना, इसको हम डेट फॉर्म में चेंज कर लेते, क्या करते हैं शॉर्टकट क्या था,
कंट्रोल शिफ्ट एट द रेट नहीं, एट द रेट नहीं था, क्या था यार, भूल भी जाते हैं क्या था, कंट्रोल शिफ्ट बोला डेट था, समझा अभी। अब आ गया, अब देखो मैं यहाँ पे वैल्यूज चेंज कर रहा हूँ, मैं वैल्यूज क्या चेंज करने वाला हूँ, वैल्यूज में चेंज कर रहा हूँ 5, 5 में क्या है, स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक, क्वांटिटी, प्राइस, डेट, ठीक है 1010। अब क्या आया, बुक सेल्फ, ऑफिस फर्नीचर 10, आया बराबर प्रॉपर आ रहा है, तो इसलिए हम क्या यूज करते हैं, लुकअप। लेकिन यहाँ पर इफ एरर यूज नहीं कर सकते, ठीक है, क्या यूज नहीं कर सकते, इफ एरर यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिख दूँ 101 है क्या, आई मीन 1011 है क्या हमारे पास ऑर्डर आईडी, नहीं है, मैं एग्जिट कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा है, जबकि या तो एरर आना चाहिए था या कुछ और आना चाहिए, हो ही नहीं रहा है। तो मुझे उस चीज के लिए क्या करना होगा, क्लियर है, पहले ये समझे कि ये डाउट ये क्यों आ रहा था। यहाँ पे देखो फॉर्मूला वाइज क्या लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ ये फॉर्मूला, पर इसको लॉक नहीं किया था अपन ने, है ना। जब टेबल 11 लिखा है ना, टेबल 11 का मतलब होता है कि हमारा जो टेबल है, पहले मैं आपको बता दूं, या तो शीट रहेगी या तो क्या रहेगा, टेबल रहेगा। तो ये जो है टेबल है, टेबल आते से हम यहाँ डिजाइन पे आते हैं, यहाँ पे लिखा है इसका नेम टेबल 11। अगर ये टेबल में नहीं होता तो क्या होता, फिर शीट का नेम आता, जहाँ टेबल 11 आ रहा है वहाँ पे ये जो शीट नेम है वो आता। तो अभी तो हमारे पास टेबल है तो टेबल नेम आ रहा है, अब हमने उसको क्या किया, स्ट्रेच किया, इसके लिए कैटेगरी के लिए, जब कैटेगरी के लिए स्ट्रेच किया तो फिर क्या आया यहाँ पे, लुकअप वैल्यू कहाँ है हमारी, A11 में, A17 में है, यहाँ पे कहाँ दिखा रहा है, B17 में लुकअप वैल्यू है ही नहीं हमारी, इसलिए एरर आ रहा है, ठीक है। लुकअप वेक्टर क्या बता रहा है, ये प्रोडक्ट, जबकि लुकअप लुकअप वेक्टर हमारा क्या है, ऑर्डर आईडी, इसलिए हम इस लॉक करेंगे और स्ट्रेच कर लेंगे, तो क्या मिलेगा फिर, हम्म, समझा कि नहीं समझा आप लोग, चलिए अब आते हैं एक्स लुकअप, पुराने वर्जन्स में नहीं है, इसमें नहीं है, पुराने वर्जन्स में, जैसे अभी हम माइक्रोसॉफ्ट का जो भी पुराना वर्जन यूज कर रहे हैं उसमें एक्स लुकअप नहीं है, फिर कहाँ मिलेगा हमको ये, 2021 में मिलेगा, अगर 2021 नहीं है तो हमें कहाँ जाना होगा, ड्राइव पे, ड्राइव पे आते हैं, नहीं सेम ही है, सेम, डेटा अवेलेबल ऑलरेडी था, लुकअप, एच लुकअप, वी लुकअप हमने देखा, सेम वैसे ही काम करता है ये भी। सपोज यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्रोडक्ट और प्राइस लिखा हुआ है, प्रोडक्ट वाइज मेरे पास क्या है, चेयर है या डेस्क है, इक्वल टू एक्स लुकअप, क्या है ये, एक्स लुकअप, एक्सेल में भी अवेलेबल पर नए वर्जन में, एक्स लुकअप क्या बोल रहा है, ये सर्च की, यहाँ पे थोड़ा सा जो उसका मतलब क्या बोल सकते हैं हम लोग, फॉर्मूले का जो टाइप लिखा हुआ वो थोड़ा अलग होगा, सर्च की मतलब डेस्क का आएगा, लुकअप वैल्यू है हमारी, फिर क्या मांग रहा है, लुकअप रेंज क्या होगा, दिस इज द लुकअप रेंज, लुकअप वेक्टर या लुकअप रेंज, फिर क्या बोला, रिजल्ट रेंज क्या चाहिए, प्राइस, तो ये है हमारा, सेलेक्ट कर लो इसको, फिर कॉमा, फिर क्या बोल रहा है, मिसिंग वैल्यू है ना, अब देखो हाँ, जो चीज हम इफ एरर से कर रहे थे वो यहाँ पर
ऑलरेडी है, नहीं कंपलसरी नहीं है, बॉक्स में लिखा है मतलब कंपलसरी नहीं है, इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या लिखा है, मैच मोड या रिजल्ट मोड, है ना। मैच मोड वाइज क्या होता है, केस सेंसिटिव या अप्रोक्सीमेट, आई मीन एग्जैक्ट मैच या अप्रोक्सीमेटली मैच, तो हम यहाँ करेंगे 0, दैट इज एग्जैक्ट मैच। आगे का डेक्स का प्राइस 200 है, डेक्स का प्राइस 200, ठीक है। डेक्स है क्या, डेक्स नॉट वैलिड, जो मैंने लिखा था नॉट वैलिड, जिसके लिए मैं इनवैलिड वो इफ एरर यूज करता था, यहाँ पर मुझे इफ एरर यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी, पड़ी क्या, यहाँ पर डायरेक्टली उस फॉर्मूले में अवेलेबल है। अब इवन मैं इसका यूज यहाँ कर सकता हूँ क्या, यहाँ पर जैसे मैं लुकअप का यूज कर रहा था, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ चेयर, देन चेयर इक्वल्स टू क्या लिखेंगे यहाँ पे, एक्स लुकअप, एक्स लुकअप सर्च की ये है मेरा, ठीक है, लॉक कर दो इसको, लॉक कर दो। फिर क्या है, लुकअप रेंज, ये है मेरा लुकअप रेंज, ठीक, इसको भी लॉक कर देते हैं, हो गया लॉक एक ही बार में, कॉमा, फिर क्या चाहिए, रिजल्ट रेंज, तो रिजल्ट रेंज क्या है मेरे पास अभी, क्या रहेगी, प्राइस नहीं, हम अगर एक साथ पूरा चाहिए तो पहले टेबल में क्या है, कैटेगरी, तो कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे, दिस इज अवर रिजल्ट रेंज, कॉमा, फिर हमें क्या चाहिए, मिसिंग वैल्यू वाइज, एन ए एन लिख रहा हूँ, फिर 0, ब्रैकेट, चेयर्स में है बराबर, इसको एक्सपेंड कर लो तो आ गया, नहीं आया, नॉट अवेलेबल, इधर है ही नहीं, कहाँ से आएगा कुछ, है ना, इतनी चीजें तो अवेलेबल है। तो अगर अब मैं यहाँ पे चेयर्स की जगह पे टेबल ले लूँ, टेबल है क्या हमारे पास, नहीं है, है ना, जो मैंने लिखा था वो आ गया, जो लुकअप नहीं कर पा रहा था वो कौन कर पा रहा है, लुकअप कर पा रहा है, ठीक है। तो चारों जो लुकअप हमने एच लुकअप, वी लुकअप, एक्स लुकअप, सॉरी वी लुकअप, एच लुकअप, लुकअप और एक्स लुकअप पढ़ा, सभी एक जैसे के मतलब एक जैसे ही है, बट एक दूसरे की कमी को क्या करते हैं, दूर करते हैं ना, जो भी उनकी जो भी डिसएडवांटेजेस है उसके लिए हमने नए नए बनाते आए हैं। देन कब किसका यूज करना है, तो अगर बेस्ट है, अगर आपको सिंगल वैल्यू निकालना है और वर्टिकल टेबल है तो वी लुकअप ही यूज करना है, सिंगल वैल्यू निकालना है, हॉरिजॉन्टल टेबल है तो एच लुकअप ही यूज करना है, मल्टीपल वैल्यू निकालना है, अगर इस टाइप की चीजें एरर हैंडल नहीं करना है तो आप लुकअप यूज कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप मल्टीपल वैल्यूज करना चाहते हो तो आप एक्स लुकअप के साथ जाओ, क्योंकि आपको वहां पर क्या मिलेगा, इफ एरर वाला भी सपोर्ट मिलेगा। हाँ चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं, हमें तो हमारी वैल्यू से मतलब होता है, ठीक है, गॉट इट। अब एक और ये मैं ना ये कॉपी कर लेता हूँ, आप इसको क्या कर लेंगे, अगर आपके पास 2021 है तो उसमें एक्स लुकअप 1 हो गई, और अगर नहीं है तो फिर आप भी ड्राइव में, ड्राइव शीट पता है ना, गूगल शीट, गूगल शीट में यूज कर सकते हैं। अब आते हैं, अभी तक हम जो भी कर रहे थे हम ना, मतलब क्या करते हैं, वन डायमेंशनल कर रहे थे, कैसे वन डायमेंशनल, वन डायमेंशनल मतलब कि एक वैल्यू है, एक वैल्यू के लिए दूसरी वैल्यू का निकाल रहे थे, मैंने ना वहाँ पे एक वैल्यू लिया और मैंने ऐसे चेंज नहीं किया कि मुझे कैटेगरी, मुझे 101 में कैटेगरी चाहिए, 101 में प्रोडक्ट चाहिए, ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी मेरे पास, एक बार जो डिफाइन कर दिया वो डिफाइन कर दिया, यहाँ प्राइस चाहिए तो प्राइस ही मिलेगा, मैं चेंज नहीं कर सकता, अगर मैंने यहाँ पर प्राइस की जगह पे क्वांटिटी लिख दिया तो मुझे क्वांटिटी नहीं मिलेगी, मुझे क्या मिलेगा, प्राइस ही मिलेगा, ठीक है। तो इसी चीज के लिए अब आते हैं नई चीज, दिस इज आवर डेटा। अब क्या है इस डेटा में, सिंपल डेटा है, आईडी दी हुई है और सब्जेक्ट दिए हुए हैं और उनके नंबर्स दिए हुए हैं, मुझे क्या चाहिए इसमें से, मैं रोल नंबर लूँ, बेसिकली रोल नंबर है ना, तो रोल नंबर लूँ तो मुझे मिलना चाहिए उनके नंबर्स, बट क्या व्हाट अबाउट अगर मुझे अलग अलग सब्जेक्ट के नंबर चाहिए हो तो, है ना, तब हम, अगर मैं एक साथ वी लुकअप एच लुकअप सब यूज कर सकता हूँ यहाँ पर, तब मुझे सिर्फ क्या मिलेगा, इंग्लिश का नंबर या मैथ्स का नंबर, एक ही नंबर मिलेगा कोई भी, या फिर पूरे के पूरे नंबर एक साथ मिलेंगे, क्या मिलेंगे, पूरे के पूरे नंबर एक साथ, या अगर मैं एक्स लुकअप या लुकअप जैसी चीज यूज करता हूँ, यहाँ पर मेरे पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि मैं दो चीजें कर सकता हूँ, दो चीजें कैसे करते हैं समझते हैं।
सबसे पहले यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, मुझे मुझे चाहिए क्या है, मार्क्स चाहिए मुझे है? और आईडी से चाहिए तो 101 लिख लेता हूँ फर्स्ट आईडी। दूसरा मुझे क्या चाहिए, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट वाइज में से इसमें से क्या सब्जेक्ट, मैंने एक मैथ ले लिया, कोई भी ले सकता हूँ, आईडी वाइज भी कोई भी ले सकता हूँ। अब इक्वल टू मैं लिखूंगा यहाँ पे इंडेक्स, क्या लिखा मैंने, इंडेक्स। क्या बोला इसने, इंडेक्स एरेस। ये पूरे इंडेक्सेस मैंने क्या कर दिया, सेलेक्ट कॉम। फिर मैं लिखता हूँ यहाँ पे मैच। अब क्या पूछा इसने, क्या लुकअप वैल्यू, पहली लुकअप वैल्यू क्या है हमारे पास, आईडी। लुकअप एरे क्या है हमारे पास, लुकअप एरे या लुकअप वेक्टर एक ही होगा। फिर क्या चाहिए इसमें से मुझे, एग्जैक्ट मैच चाहिए। एग्जैक्ट मैच के लिए 0 क्लोज। फिर एक और बार मैच। लुकअप वैल्यू क्या है, दूसरी लुकअप वैल्यू सब्जेक्ट मैथ्स। लुकअप एरे क्या है, ये होगा लुकअप एरे, ठीक है। कॉमा एग्जैक्ट मैच 0 क्लोज एंड वन मोर, अच्छा नहीं वन मोर टाइम क्लोज इक्वल टू 101 के मैथ्स का स्कोर कितना है, 90, ठीक है। 102 का मैथ्स का स्कोर 92। व्हाट अबाउट 102 के इंग्लिश स्कोर के बारे में, 78। 102 का या इंग्लिश स्कोर ऑफ 104 88 है क्या। अब हम क्या कर रहे हैं, टू डायमेंशनल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, टू डायमेंशनल। क्या सेम चीज दूसरे सीट में कर सकते हैं हम ऐसे, जैसे एक शीट में पूरे मार्क्स बने हुए, स्टूडेंट के रोल नंबर्स दिए और मुझे किसी का भी नंबर्स निकाल के उनके रोल नंबर के अकॉर्डिंग उनके सब्जेक्ट के स्कोर चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, बस जाऊंगा किस पे, नई शीट पे, नेक्स्ट यहाँ पे आऊंगा। यहाँ पे क्या करना होगा मुझे, मैं 101 लिख लेता हूँ और सब्जेक्ट लिख लेता हूँ, तो मैथ वो जो एरे रहता है हमारा उसमें से ही वैल्यू चाहिए हमें, ठीक है। और यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, मार्क्स चाहिए, तो मैं इक्वल्स टू लिख देता हूँ क्या, इंडेक्स फर्स्ट। कहाँ से मिलेगा इंडेक्स, यहाँ से, ये इंडेक्स कॉमा। फिर क्या चाहिए मुझे, मैच। मैच कहाँ से मिलेगा मुझे, लुकअप वैल्यू पहला, विच वन इज अ लुकअप वैल्यू, ये वाली लुकअप वैल्यू। लुकअप एरे कहाँ मिलेगा, यहाँ पे, so this is the lookup, फिर 0 क्लोज ब्रैकेट। फिर से एक बार मैच, लुकअप वैल्यू कहाँ मिलेगी, ये वाली, सही लिखा ना, सही ऊपर हो रहा है। नेक्स्ट मैच में रहेंगे, सब्जेक्ट ले लेंगे पूरे के पूरे, ठीक है। फिर कॉमा 0 क्लोज दी ब्रैकेट। आ गया क्या यहाँ पे, अब मैं जस्ट चेंज करते जाऊंगा 102, यहाँ पे इंग्लिश का चाहिए तो इंग्लिश मिल जाएगा मुझे, या फिर फिजिक्स चाहिए तो मुझे फिजिक्स मिल जाएगा, फिजिक्स। 87 है क्या 102 के फिजिक्स के मार्क्स, 87 है, राइट, आया समझ में। सो ये हमारी जो है क्या थी,